हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टैटिक्स में केंद्र प्रवृत्ति की माप के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बाउले ने सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान के रूप में कहा है। तो सबसे पहले डॉक्टर बाउले की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इन्हें नोट करते चलिए। सभी केंद्र प्रवृत्ति कोई एक्स बार यानी मीन मोड मीडियन GM HM यानी हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन सभी निरपेक्ष माप हैं। ये एक निरपेक्ष माप है, सापेक्ष माप नहीं है, क्योंकि इन्हें एज इट इज नंबर में ही शो किया जाता है, परसेंटेज में इनको शो नहीं करते, इनका आंसर परसेंटेज में नहीं आता है। तो ये एक निरपेक्ष माप है। जिनका आंसर परसेंटेज में आता है उनको हम सापेक्ष माप बोलते हैं। तो निरपेक्ष और सापेक्ष सभी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक श्रृंखला के सभी समांकों के विचलन का बीजीय योग 0 होता है, वो समांतर माध्यम में होता है। यदि समांतर माध्यम में विचलन का योग x माइनस एक्स बार निकालते हैं तो सिग्मा dx इक्वल टू 0 आता है। लेकिन अगर कल्पित माध्य से हम विचलन निकालते हैं तो विचलन का योग हमारा 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समित बंटन में यदि x बार यानी मीन इज इक्वल टू 12 है तो बहुलक यानी z के मूल्य की गणना होगी। x बार इक्वल टू m इक्वल टू z होता है समित बंटन में, यानी जितना हमारा एक्स बार हो गया यानी मेन होगा उतना ही मीडियन होगा, उतना ही बहुलक होगा, यानी हमारा बहुलक कितना होगा 12 ही होगा। यहाँ पे एक्स बार यानी मेन प्रदर्शित करता है संतुलन बिंदु को, एक समंग श्रेणी के संतुलन बिंदु को शो करता है। मीडियन शो करता है मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु को, और जेड शो करता है शिखर बिंदु को। एक कक्षा के छात्रों के बुद्धि का औसत पता लगाने के लिए कौन से माध्य का प्रयोग किया जाता है? माध्यिका का यानी मीडियन का प्रयोग किया जाता है। हमारे स्थिति माध्य दो प्रकार के होते हैं, बहुलक और माध्यिका। माध्यिका को श्रेष्ठ माध्य के रूप में माना जाता है। माध्यिका को श्रेष्ठ माध्य कहा जाता है। गुणात्मक तथ्य माध्यिका में गुणात्मक तथ्यों को लिया जाता है। इसमें रैंकिंग दी जाती है। इसमें सुंदरता, चातुर्यता, बुद्धिमान, ईमानदार, बेईमानी आदि गुणों की बात की जाती है। इसमें रैंकिंग दी जाती है और माध्यिका हमारा श्रेष्ठ माध्य होता है। माध्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, गणितीय माध्य होता है, दूसरा स्थिति माध्य होता है। गणितीय माध्य में मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये होता है हमारे गणितीय माध्य। स्थिति माध्य मतलब बहुलक और माध्यिका, ये हमारे स्थिति माध्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक व माध्यिका कौन से? जस्ट अभी हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है कि बहुलक और माध्यिका हमारे स्थिति माध्य होते हैं और इनमें श्रेष्ठ होता है माध्यिका। केंद्र प्रवृत्ति की माप सर्वाधिक उपयुक्त माप है। केंद्र प्रवृत्ति की माप में सर्वाधिक उपयुक्त माप है समांतर माध्य, जिसे हम गणितीय माध्य भी कहते हैं। ये सरल और लोकप्रिय की बात कही जाए तो वो मोड होता है। समित बंटन एक असमित बंटन होता है। समित बंटन में एक्स बार जी यानी ज्योमेट्रिक मीन, एच यानी हार्मोनिक मीन इक्वल होते हैं। असमेट्रिक या असमित बंटन में एक्स बार इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच। यदि समंग श्रेणी है तो उसमें समित और असमित दोनों को ऐड करके बात की जाती है, यानी एक्स बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। स्टेटमेंट, अगर ज्योमेट्रिक मीन में निकालना हो तो अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है और हमें एक्स बार एच दे रखा है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो एक्स ज्योमेट्रिक के स्क्वायर के बराबर होगी। ज्योमेट्रिक हो जाएगा अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय एच। एक समूह में एक से अधिक बार आने वाले जो समूह होता है वो बहुलक होता है। बहुलक जैसे रिवाज या फैशन की बात अगर करते हैं तो वहाँ पर हमारा बहुलक भी यूज किया जाता है। माध्य के विचलन से निकाले गए समंग के वर्ग का योग हमेशा न्यूनतम होता है। माध्यिका से निकाले गए विचलन का योग 0 न्यूनतम होगा। माध्यिका समंग श्रेणी माध्यिका में जो होती है समंग श्रेणी जो होती है हमारी अप्रभावित होती है। इस पर सीमांत मूल्य चरम मूल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी श्रेणी के n मूल्य दिए गए हैं और इसका ज्यामितीय माध्य निकालना है तो n मूल्यों के गुणा का nवां मूल जो होगा वो हमारा ज्यामितीय माध्य होता है। आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। आगे क्लास के लिए कंटिन्यू बने रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।